हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम विंग्स। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक। इसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस के अंदर जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस फंक्शंस होते हैं वो सारे हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले हमारी जो स्टैटिक की वीडियो है वो नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर लेना। उसमें मैंने सारी ट्रिक्स के साथ आपको बताई हुई है कैसे याद करना है, एंड डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारी इससे पहले हमारे जो भी टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस के खत्म हुए हैं वो भी आप एक दो बार देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बैंकिंग अवेयरनेस के। मैंने इजीली आपको समझाया हुआ है कैसे कैसे करना है, एंड मोस्टली वही इजीली आपको बताया हुआ है कि ये चीज़ होता है, तो जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ आपको फॉलो करनी है पूरी। मैं लिस्ट बाय लिस्ट बना रहा हूँ, मतलब सिंक्रोवाइज में बना रहा हूँ। तो और ये सारे बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको आने वाली वीडियो पे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो फंक्शंस जानने से पहले हमें पता होना चाहिए बैंक क्या होता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता बैंक क्या होता है, बैंक का क्या काम होता है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी नहीं पता होता है लोगों को, तो मैं बता देता हूँ। सो बैंक की फुल फॉर्म होती है बोरोइंग, पी से बोरोइंग, ए से एक्सेप्टिंग, एन से नेगोशिएटिंग और के से नोइंग। क्या क्या होती है? बोरोइंग, एक्सेप्टिंग, नेगोशिएटिंग एंड नोइंग। ठीक है, बैंक की फुल फॉर्म है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प द पब्लिक इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर फाइनेंशियल पब्लिक डिपॉजिट फॉर देयर सेविंग्स इन बैंक्स विद एश्योरेंस टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द डिपॉजिट वेन एवर रिक्वायर्ड। तो बैंक का क्या होता है कि ये डिपॉजिट लेता है, ठीक है, और हमें क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। और जब हमें मतलब ज़रूरत है कि जब भी पैसों की ज़रूरत है तो हम उससे निकाल सकते हैं बैंक से। तो ये कुछ काम होते हैं जो भी मतलब, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी जो लिखा हुआ है 1949 में, उसको भी मतलब उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन, वो सारे जो भी परफॉर्मेंस है उन सबको परफॉर्म करता है जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये वर्ड बोलना है आपको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हेल्प करता है क्या करने में, हमें मतलब डिपॉजिट लोन ग्रांट करता है, एंड हम जो लोग हैं हम वो मनी को डिपॉजिट करते हैं जो भी है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए क्या होता है बैंक। तो बैंक क्या होता है, बैंक ना दो चीज़ों का एश्योरेंस लेता है डिपॉजिटर्स का, जैसे सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट, मतलब हमारे पैसों की जो भी है उसकी सेफ्टी देखेगा, और विड्रॉ ऑफ डिपॉजिट, जो भी हम विड्रॉ वगैरह करेंगे उसका भी देखता है। तो ये कुछ एश्योरेंस है जो बैंक लेता है जब हम जमा करते हैं पैसे वगैरह। सो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बैंक के, दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो हम वन बाय वन इसको देखेंगे कैसे किसमें क्या है। तो पहला आता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट हम करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांस। तो मैंने बताया था आपको बैंक का क्या काम होता है, हम डिपॉजिट करते हैं और वो ग्रांट करता है, लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन में दोनों चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। इसमें पहला आता है सेविंग डिपॉजिट, जिसको हम सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं। आप लोगों को पता ही होगा सेविंग अकाउंट क्या होता है, मोस्टली लोगों का खुला भी होगा। तो ये मोस्टली सूटेबल है सैलरी से सैलरी के जो भी जॉब पर्सन हैं और या जो दिहाड़ी वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। ये लोग वो ये वाला अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और जो भी हमें विड्रॉ करना है तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जब मर्जी जब चाहे जितना मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। और ये जो है ये सिंगल नेम और जॉइंट नेम दोनों के साथ खुल सकता है। और इसमें है कि हम मिनिमम बैलेंस हमें मेंटेन करना पड़ता है। हर बैंक का अलग अलग है, किसी में करना नहीं पड़ता, किसी में करना पड़ता है। बस मिनिमम बैलेंस जैसे किसी में 1000 होता है, 1500 होता है, 2000 होता है, तो हर बैलेंस का अलग अलग होता है, मतलब हर बैंक का अलग अलग होता है, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो सिम डिपॉजिट में या सेविंग अकाउंट में हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, जैसे एटीएम कार्ड हमें दे देते हैं, डेबिट कार्ड वगैरह दे देते हैं, चेक बुक दे देते हैं, पासबुक वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, ये सब हमारे सेविंग अकाउंट में मिल जाती है आराम से इजीली, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमें यूज़ करना चाहिए। और मोस्ट लोगों को पता ही होगा कि हाँ यूज़ होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम एफडी भी बोलते हैं, इसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म एफडी है, एफडी एफडी बोलते हैं मोस्टली लोग। तो इट इज़ ऑल्सो नॉन टर्म डिपॉजिट, जिसको हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। मनी इज डिपॉजिट फॉर द फिक्स टेन्योर, कुछ साल के लिए हम इसको डिपॉजिट करते हैं, एक इकट्ठा पैसा देते हैं हम बैंक को, इसको एफडी बोलते हैं, मतलब फिक्स टाइम के लिए, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। सो नो विड्रॉ ड्यूरिंग दिस पीरियड अलाउड, जो भी हमने जितने एक साल के लिए अगर हमने एफडी लिया तो उस पीरियड में हम निकाल नहीं सकते। ऐसा कुछ होता है, अगर बाई चांस इन केस कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी भी मतलब ज़्यादा इमरजेंसी और हमें निकालना है, लाइक हम अपने एक साल के लिए एफडी लिया है लेकिन आपको निकालना है 8 महीने में, 2 महीने का रहेगा, क्योंकि एक साल की मैच्योरिटी है, उससे पहले अगर आप निकाल रहे हो मैच्योरिटी से पहले, तो बैंक कुछ टैक्स या पेनल्टी जो भी है वो चार्ज करती है प्रीमेच्योर जो विड्रॉल करते हो उससे पहले। मतलब आपने कराया है 1 साल का एफडी, जितने भी लाख का कराया हो, आपने फिर निकालना है 8 महीने में, तो आपको बैंक कुछ चार्ज करेगा। हर बैंक का अलग अलग चार्ज होता है, तो वो चार्ज करेगा, तो वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ होता है। अगर आप बाद में निकालते हो तो आपको एक्स्ट्रा मनी मिल जाते हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट उनका चार्ज चल रहा होता है, तो उस हिसाब से वो एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। नहीं तो पहले निकालते तो आपको चार्ज करना पड़ेगा पेनल्टी। और इसमें लमसम अमाउंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम देते हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाए। नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट, जिसको हम करंट अकाउंट भी बोलते हैं। ये बिजनेस मैन वगैरह यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। जो बिजनेस मैन होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सबके लिए यूज़ होता है। ये क्या करते हैं, बिजनेस मैन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ मतलब प्रोवाइड करता है।
और ये एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह है, जो भी अर्जेंट नीड होती है बिजनेसमैन को, उन सब के लिए जो भी नीड होती है उन सब के लिए एज अ शॉर्ट टर्म लोन काम करता है ये, ठीक है। एंड बैंक चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, अलॉन्ग विद द चार्ज जो भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हैं उस पर हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करता है ताकि वो मेंटेन रहे, ठीक है। करंट अकाउंट भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट, इससे पहले मैं पढ़ता है एफ डी जिसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, ये हमारा आर डी जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। एफ डी आर डी मोस्टली सेम है, आज कुछ डिफरेंस होता है। जैसे इसमें सर्टन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट में इसमें हम इंटरवल कुछ टाइम के लिए हम इसमें भी फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट हम फिक्स्ड अमाउंट हम इसमें डिपॉजिट करते हैं, और मनी कैन बी विड्रॉल ओनली आफ्टर द एक्सपायरी के बाद ही हम इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एफडी में क्या था, हम विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब एफडी में हम कर सकते थे, इसमें क्या है हम कर ही नहीं सकते। एफडी में क्या था कि हम विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन वो चार्ज करेगा, इसमें हम कर नहीं सकते। एक जो टाइम होता है उस टाइम के लिए हम दे देते हैं, और वो बैंक का अलग अलग चार्ज होता है तो वो देख लेते हैं मतलब कितना चार्ज कराना है किस पे पैसे पे, वो एफडी में अपने आप देख लेंगे। हर बैंक का अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, हम एक्सपायरी से पहले हम निकाल ही नहीं सकते, एक्सपायरी हो गई अपने आप वो निकाल सकते हैं, कुछ टाइम के लिए देते हैं। तो इसलिए इसमें हमें थोड़ा देख के देना पड़ता है कि हाँ इतने टाइम के लिए दे रहे हैं, ताकि इमरजेंसी भी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड होता है। एंड प्रोवाइड बेनिफिट टू कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी कंपाउंडेड रेट इंटरेस्ट है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और अनेबल्स डिपॉजिटर्स टू कलेक्ट बिग सम अमाउंट, और जो भी डिपॉजिटर्स है उनको बिग सम अमाउंट इकट्ठे मिल जाता है पूरा। पता है ना, एक्सपायरी के पहले नहीं मिलता, एक्सपायरी से पहले बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ चलो एक्सपायरी नहीं हुई है पहले ले लेते हैं, तो इसमें पहले का मिलने का सिस्टम ही नहीं है, इसमें बाद में मिलेगा और एक लम सम अमाउंट आपको बिग अमाउंट मिल जाता है इकट्ठे, जो भी हाई रेट, और इसमें रेट भी है वो मतलब ज़्यादा ही होता है इसमें, जितना हम पैसे डिपॉजिट करें, जितने ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करेंगे उतना ज़्यादा रेट हाई रेट मतलब इंटरेस्ट लगेगा, उतना सही आपके लिए होगा बेनिफिट। दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन, जो भी सैलरी वाले पर्सन है और जो भी ट्रेडर्स वगैरह है वो लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक लमसम अमाउंट मतलब पूरा अमाउंट होता है तो उनको चाहिए नहीं होता मतलब कुछ साल में, तो क्या करते हैं बैंक को दे देते हैं, बैंक अपना जो भी इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज कर लेता है, तो हमें एक अमाउंट मिल जाता है पूरा टोटल। सो नेक्स्ट है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें पहला आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। दिस फैसिलिटीज प्रोवाइड फॉर करंट अकाउंट होल्डर, जो भी करंट अकाउंट होल्डर है बिजनेसमैन है वो सारे यूज़ करते हैं जब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इट अलाउ होल्डर्स टू विड्रॉ मनी एनी टाइम मोर देन अवेलेबल इन बैंक बैलेंस बट अप टू द प्रोवाइडेबल, इसको हम कभी भी निकाल सकते हैं जो भी बैंक बैलेंस में अवेलेबल उससे भी ज़्यादा, लेकिन एक लिमिट होती है, लिमिट तक हम इसमें पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ग्रांटेड अगेंस्ट कोलेटर, और जो भी फैसिलिटी है ये कोलेटर के अगेंस्ट है, जो भी सिक्योरिटी हम देते हैं जमानत पे देते हैं उसके अगेंस्ट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और द इंटरेस्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट पेड ओनली ऑन द बोरोड अमाउंट, जो भी हमने बोरो करा अमाउंट उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे इंटरेस्ट पेड होता है, और जितने भी हमने मतलब लोन लिया है जितने टाइम पीरियड के लिए उसमें उस बिहाफ पे वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो पेड होती है, इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है इसका। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी अप टू स्पेसिफिक लिमिट फिक्स इन एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी होती है, बैंक अलाउ कस्टमर टू टेक लोन्स अगेंस्ट मोर्टगेज एंड सर्टेन प्रॉपर्टी, अलाउ करता है कस्टमर को टू टेक अ लोन अगेंस्ट मोर्टगेज, जो भी है टेंजिबल एसेट और गारंटीज जो हम देते हैं उसके अगेंस्ट काम करता है। कैश क्रेडिट इज गिवन टू एनी टाइप ऑफ अकाउंट होल्डर, जिस मर्जी को मतलब कोई भी अकाउंट होल्डर चाहे सेविंग हो चाहे आर डी एफ डी, जो भी अकाउंट होल्डर है उन सबको ये फैसिलिटी दे देते हैं। एंड जिसके पास अकाउंट भी नहीं है उसको भी दे देते हैं ये वाली फैसिलिटी। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट विड्रॉ, जो भी हमने विड्रॉ करा है एक्सेस लिमिट से ज़्यादा उसमें रेट चार्ज होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो द कैश क्रेडिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ लोन इज सेक्शन देन दैट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लॉन्गर पीरियड, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज होता है जब भी हम विड्रॉ करते हैं एक्सेस लिमिट के ऊपर। नेक्स्ट है लोन्स, मोस्टली लोगों को पता ही होगा लोन्स वगैरह पता है क्या होता है लोन वगैरह। तो बैंक लैंड मनी टू कस्टमर फॉर शॉर्ट टर्म के लिए बैंक लैंड करता है, मतलब देता है पैसे, और मीडियम पीरियड के लिए जैसे कि 1 to 5 ईयर्स अगेंस्ट टेंजिबल एसेट्स, जो भी टेंजिबल एसेट्स होती हैं उसके अगेंस्ट। और नाउ डेज बैंक टू लैंड मनी फॉर लॉन्ग टर्म, आजकल क्या हो रहा है ज़्यादा टाइम के लिए भी बैंक लोन प्रोवाइड दे देती है, मतलब पैसे दे देती है। द बोरोवर्स रिपेज द मनी इधर इन द लमसम अमाउंट और इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो हमें लोन लेते हैं तो या तो हम इकट्ठा भर देते हैं, कुछ टाइम के लिए लेते हैं तो इकट्ठा भर दो, या तो हम इंस्टॉलमेंट पे भरते हैं, वो प्री डिसाइडेड होता है जब हम लेते हैं तो पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कब कितना देना है, कितना देना है, कितना इंस्टॉलमेंट देना है और कब देना है, ठीक है। ऐसे पहले डिसाइड होता है लोन लेने से पहले। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन द एक्चुअल अमाउंट जो हम लेते हैं उस पर बैंक चार्ज करता है वेदर अगर हमने विड्रॉ करा है या नहीं करा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लो होता है ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फैसिलिटीज से। अब क्या होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और कैश क्रेडिट में दोनों क्या करते हैं बिजनेसमैन वगैरह यूज़ करते हैं, इसलिए उनमें थोड़ा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है। तो लोन वगैरह है ये नॉर्मल लोग लेते हैं जिसका सेविंग अकाउंट हो या जो भी है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहते हैं ताकि उनको क्या करना है बैंक को क्या लोन देना है ताकि कस्टमर भी खुश रहे और हम भी खुश रहे, ठीक है। तो इसलिए वो देखता है कि हाँ है सेविंग अकाउंट वाला पर्सन है तो उसको कम रेट पे दो। लेकिन हाँ बैंक का अलग अलग रेट होता है, हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो लोन्स का तो आपको पता ही है, लोन देता है पैसे देता है बैंक वगैरह कुछ पीरियड के लिए, फिर हमें जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हैं, और फिर हमें रीपे करना पड़ता है तो इंस्टॉलमेंट पे दे दो या पूरा इकट्ठे।
सो नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक टाइप का शॉर्ट टर्म लोन होता है जहाँ पे सेलर है वो बैंक से लेता है, जहाँ पे मतलब बैंक से ले लेता है। इसमें क्या होता है, हमें एग्जांपल तो बता रहा हूँ, जैसे ए पार्टी है, ए है और बी है, एक बायर है एक सेलर है, ठीक है। तो बायर लेता है सेलर से कुछ गुड्स दे दिए, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं तो वो क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज वो साइन करवाता है, साइन कर लेगा, एग्रीमेंट बनवाता है। साइन करने के बाद वो देता है उसको, जिसको हम ड्रॉर और ड्रॉई भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो साइन कराता है। अब क्या करें, 90 डेज़ के लिए उन्होंने साइन कराया, ठीक है, कि 90 डेज़ के बाद। लेकिन अब ऐसा हो जाता है कि कभी कभार की सेलर को अर्जेंट नीड होती है पैसों की, अब पैसों की अर्जेंट नीड है तो वो 90 डेज से पहले नहीं कर सकता। तो अब क्या करेगा, वो क्या है, अब अप्रोच करेगा किसको, बैंक के पास जाएगा। बैंक बोलेगा हाँ ये मेरा है बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे ऐसे है। तो बैंक भी कुछ कंडीशन लगाता है कि हाँ आपके पास ड्रॉई का साइन होना चाहिए, ये सब चीज़ होनी चाहिए, कुछ होती है कंडीशन अलग से, तो वो सब देखता है बैंक। तो उस बिहाफ पे बैंक ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे मान के चलो 10 लाख का है, 10 लाख का आपका जो भी है पैसे का, वो आपने बोला कि हाँ ये मेरा है जो भी ड्रॉई है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो आप इस पर मेरे को कुछ अमाउंट दे दीजिए। तो आपने वो अगर बैंक अपने हिसाब से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो आपको लमसम अमाउंट दे देगा कि हाँ मतलब मैच्योरिटी पीरियड है उससे पहले आपको लमसम अमाउंट दे देगा। तो जिसे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उसी से बैंक को बेनिफिट हो जाता है। तो ये काम होता है कि हाँ अगर आपने आपके जो भी है सेलर है उसने अगर आपको पैसा नहीं दिया है उस टाइम से पहले और आप बैंक को अप्रोच करते हो, तो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करेगा, और बाकी एंड में बैंक को वापस करना हो तो अगर आपको फिर बाद में बैंक को वापस करना हो तो बैंक ड्रॉई जो है जो सेलर है वो आपको उसका मतलब अमाउंट पे कर देगा डायरेक्टली बैंक को। तो ऑन इट पेज द बिल अमाउंट टू द ड्रॉई, जो ड्रॉई को पे करता है, और बिहाफ ऑफ ड्रॉई, जो ड्रॉई है जो बायर है उसके बिहाफ पे ड्रॉई को पे करता है, और उसमें से जो अमाउंट होता है डिडक्ट कर लेता है बैंक। ऑन मेच्योरिटी द बैंक प्रेजेंट द बिल टू द ड्रॉई, मेच्योरिटी पे जो बैंक है वो ड्रॉई को बिल प्रेजेंट करता है, ठीक है, और कलेक्ट कर लेता है अपना जो भी अमाउंट है वो सारा अमाउंट कलेक्ट कर लेता है। तो इससे बैंक को बेनिफिट हो जाता है, और जो उसको अर्जेंट नीड थी जो भी पैसों की वो सारी फुलफिल हो जाती है। तो यही होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, पूरा डिस्काउंट वगैरह करके। डिस्काउंटिंग द बिल मतलब वही होता है जो बैंक डिस्काउंट कर लेता है, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है डिस्काउंट करके, और सेलर को दे देता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ये लोन ही समझ लो एक टाइप का। बस आपको देखना हाँ किस टाइप से चलता है ये प्रोसेस, बस ये चेक करना है आपको, ठीक है। यही बता कुछ मतलब। सो नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हो गए हैं सारे, तो सेकेंडरी फंक्शन है, इसमें है पहला एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। ये बैंक के कुछ फंक्शन हैं जो सेकेंडरी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें एजेंसी और यूटिलिटी फंक्शन। तो पहला हम देखते हैं एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक। तो इसमें क्या क्या फंक्शन है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जो भी हम फंड्स पैसा वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं ब्रांच टू अनदर ब्रांच या इस प्लेस से उस प्लेस में, तो उसमें एक फैसिलिटी आती है ट्रांसफर ऑफ फंड्स। पीरियोडिक कलेक्शन क्या करता है, कलेक्टिंग डिविडेंड, सैलरी, पेंशन, सिमिलर पीरियड कलेक्शन ऑन द क्लाइंट भी, हाँ तो ये सब होता है पीरियोडिक कलेक्शन में, सैलरी पेंशन वगैरह सब चीज़ होती है। फिर आता है पीरियोडिक पेमेंट्स, जो भी पेमेंट्स वगैरह इलेक्ट्रिक बिल, रेंट्स, बिल्स, तो ये सारी पीरियोडिक पेमेंट्स में आ जाती है। और फिर आता है कलेक्शन ऑफ चेक्स टाइप, जैसे हम चेक देते हैं, कलेक्टिंग मनी फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें से कर सकते हैं चेक्स थ्रू क्लियरिंग सेक्शन और कस्टमर। तो कलेक्शन ऑफ चेक्स मतलब चेक वगैरह वो कलेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बैंक मैनेज पोर्टफोलियो, जो भी क्लाइंट होता है उसका बैंक मैनेज करता है पोर्टफोलियो बैंक। इट एक्टिविटी परचेज, इट सेल द शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द क्लाइंट्स एंड डेबिट्स और क्रेडिट। तो ये सारा दिखता है जो भी एक्टिविटी कर रहा है, सेल परचेज सेल जो भी है, डेबिट क्रेडिट, वो सारा दिखता है इसमें, क्लाइंट का मैनेजमेंट मतलब, ठीक है। तो एजेंसी फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंड जो हम ट्रांसफर करते हैं वन प्लस टू अनदर, जो भी है पीरियोडिक कलेक्शन जिसमें आती है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं सैलरी पेंशन वगैरह जो भी कलेक्शन होती है। और फिर आता है तुम्हारा पीरियोडिक पेमेंट्स में हम क्या करते हैं, देखते हैं रेंट्स जो भी उन्होंने पे करा है, इलेक्ट्रिक बिल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आता है कलेक्शन ऑफ चेक वगैरह जो है कलेक्ट करते हैं, या मनी फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी हम करते हैं। फिर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो भी क्लाइंट होता है उसका पोर्टफोलियो मैनेज होता है, इसमें हम देखते हैं सारा सेल परचेज शेयर क्रेडिट डेबिट सब देखते हैं इसका। सो नेक्स्ट है यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ बैंक। तो इसमें क्या क्या आता है, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक्स एक्सेट्रा, जो भी इशू होता है लेटर्स क्रेडिट का या ट्रैवलर्स का या चेक का जो भी है वो सब आता है। अंडरटेकिंग सेफ्टी कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सिक्योरिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग सेफ डिपॉजिट वॉल्स और लोकर्स, जो भी लोकर वगैरह है वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद फैसिलिटीज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी हम ट्रेड वगैरह करते हैं फॉरेन एक्सचेंज उन सब के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अंडर राइटिंग द शेयर एंड डिवेंचर, जो शेयर है डिवेंचर है, या डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज जो भी हम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो भी है, मनी इधर से उधर करते हैं फॉरेन में, वो सब देखते हैं। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं सोशल वेलफेयर के, वो सब देखता है। स्टैंडिंग गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ जो यूटिलिटी फंक्शंस में आ जाती हैं। जो अलग से फंक्शन है लोकर वगैरह, जो मतलब अलग सा फंक्शन है, ठीक है, आपको पता होगा। फॉरेन एक्सचेंज ये भी अलग सा पर्पज़ है, ठीक है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ये भी अलग है। इशूइंग क्रेडिट, ट्रैवलर चेक्स, ये सब चीज़ें। तो एजेंसी में कुछ ये थे 3-4 फंक्शंस, और इसमें भी है कुछ ये जो यूटिलिटी फंक्शंस के अंडर में आते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मैंने आपको पूरा बता दिया प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस। आपको एक बार रीड कर लेना है इसको, स्लाइड पॉइंट एक पॉइंट रीड कर लेना, आपको अपने पता चल जाएगा कौन सा फंक्शन किसका है क्या नहीं है, सब चीज़ पता चल जाएगा इसमें, ठीक है।
और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको पता चले कि हाँ बैंकिंग एनालिसिस की क्लास चल रही है सीरीज़ वाइज, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी बैंक वगैरह की इंटरव्यू के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बैंक एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए हर चीज़, बैंकिंग की टर्म्स वगैरह जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, हर चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो मैं A to Z आपको बता रहा हूँ, जो भी इंटरव्यू पूछते हैं आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, जिससे आपको लर्न भी ईजिली हो जाए और ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।